Hello guys, what's up? Hope you are doing great. We are back in another video to discuss about this topic typecasting. तो typecasting होता क्या है? तो देखते हैं ये. So typecasting is a process in C in which we change a variable belonging to one data type to another data type. So उसमें क्या होता है कि जब कोई सपोज कोई वेरिएबल है जो जिसका डेटा टाइप है इंट और हमें उसे चेंज करना है टू यूज और टू स्टोर इन अनदर डेटा टाइप. सो सपोज इंट है तो उसे हमें फ्लोट या फिर डबल करना है, तो उसे चेंज करना, उसका डेटा टाइप चेंज करना, उसे कहते हैं हम टाइप कास्टिंग. तो टाइप कास्टिंग के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो पहले हम देखेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. सो द इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑकर्स ऑटोमेटिकली. तो ऑटोमेटिकली का क्या मतलब है कि जब सपोज कोई एक्सप्रेशन है, कोई फंक्शन है, उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन है, तो उसमें दो डेटा टाइप के वेरिएबल है, एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है, एक फ्लोट का डेटा टाइप का वेरिएबल है. तो जब कंपाइलर पहुंचेगा उस लाइन पे, तो वो देखेगा कि यहाँ पे तो दो डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं. तो वो कंपाइलर मशीन को बोलेगा कि यहाँ पे दो डेटा टाइप के वेरिएबल है, हमें टाइपकास्ट करना पड़ेगा. तो वो क्या करेगा, मशीन इंट को फ्लोट में टाइपकास्ट कर देगा. So, if we are performing a conversion on two of the different data type in a program, then the conversion of the lower data type to the higher data type will occur automatically. So, lower और higher data type का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा है अपने रेंज वाले टेबल में, तो उसमें इंटीजर का स्टोरेज है अपना 2 बाइट एंड फ्लोट का है 4 बाइट. सो इंटीजर जो है वो लोअर डेटा टाइप हो गया. तो उसमें होगा क्या कि सपोज एक इंटीजर वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू सपोज 8 है. तो इस 8 जो है ये 2 बाइट में स्टोर्ड है. ओके, 2 बाइट में स्टोर्ड है. एंड एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट भी है, सपोज सपोज कुछ है 10 है, तो ये 4 बाइट में स्टोर्ड है. तो जब टाइपकास्ट होना है तो फ्लोट टू इंट नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट टू इंट होगा तो देर इज अ चांस कि अपना डेटा लॉस हो जाए, अपना डेटा चेंज हो जाए. तो इसके वजह से फ्लोट टू इंट नहीं होगा, क्योंकि 4 बाइट से 2 बाइट में हो जाएगा तो अपना डेटा लॉस और डेटा चेंज होने के चांसेस है. तो इसीलिए हमेशा लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप टाइपकास्ट होता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब डेटा टाइप्स है इनका प्रमोशन ही हो सकता है हमेशा. इसका मतलब है ये हमेशा इस डायरेक्शन में इनका टाइपकास्ट हो सकता है, लाइक कैर इंट में हो सकता है या फिर इंट लॉन्ग फ्लोट ये सब में हो सकता है. सो दिस इज प्रमोशन. ओके, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का हम एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. तो उस यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है जो void main है, और यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप void इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया कुछ, रिटर्न जीरो. तो रिटर्न जीरो हम इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ पे उसका रिटर्न टाइप इंट होता था. तो जब हमें कुछ रिटर्न नहीं करना होगा तो हमें फंक्शन के साथ हम void लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो है इंट, और एक और वेरिएबल, दो और वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक जो दोनों फ्लोट हैं और एक है m जिसका वैल्यू है 12.8. सो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका वैल्यू है 4 जो कि इंट है, और एक m वेरिएबल है जिसके वैल्यू 12.8 है, मीन्स फ्लोट है. एंड और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो n है, एंड n इक्वल टू क्या किया हमने, m बाय x. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं m जो है ये फ्लोट है. ओके, और x है वो इंट है. तो यहाँ पे जब टाइपकास्ट होगा, यहाँ पे आप 12.8/4 तो होगा नहीं, हमें यहाँ पे टाइपकास्टिंग जरूरी होगी, तो यहाँ पे इंट से फ्लोट होगा टाइपकास्ट. एंड जब इंट से फ्लोट होगा तो ये 4 जो है ये फ्लोट में बन जाएगा. तो ये इसके वैल्यू ये कुछ ऐसे होगा कि 12.8/4.00 समथिंग. सो इसकी वैल्यू होगी 3.20 समथिंग. तो n जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, n इक्वल टू 3.2000. तो फिर जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये होगा. तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं किसी भी कोड एडिटर में, और ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए इसका क्या आता है, उससे बहुत कुछ समझने मिलेगा. तो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो इसमें जैसे नाम से ही है कि एक्सप्लिसिटली हम टाइप कास्ट करते हैं. तो देखते हैं उसका क्या मतलब है. सो वी नीड टू फोर्स द कन्वर्जन एंड वन हैज़ टू परफॉर्म टाइप कास्टिंग ऑन द डेटा टाइप ऑन देयर ओन. सो इसका मतलब ये है कि हमें कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिटली देना पड़ता है. तो उसका सिंटेक्स क्या होता है कि डेटा टाइप वी वांट and then expression. So expression can be anything like variable, then any data like a number or anything. So expression can be anything.
सो उसमें जैसे कि यहाँ पे डेटा टाइप वी वांट एंड देन एक्सप्रेशन। सो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि फ्लोट, यहाँ पे हमें फ्लोट में करना है और ये एक्स पहले से इंट है। सो हम पहले ये एग्जांपल के साथ देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पे दो इंट है, दो इंट वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, 10 एंड 3 है। तो हम उसका यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं फ्लोट एक्स करके। सो यहाँ पे ये होगा कि जो टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है, जो ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है, इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसका प्रेसिडेंस ये डिवाइड के ऑपरेटर से ज्यादा है। सो ये पहले होगा, सो फ्लोट एक्स पहले होगा। तो फ्लोट एक्स करने पे क्या होगा कि ये 10 फ्लोट में चेंज हो जाएगा। लाइक ये इंट जो है ये एक्स ये फ्लोट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10.00 हो गया एंड देन डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो देन ये 3 जो इंट है ये डिवाइड बाय ये 10.00 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लिसिटली फिर टाइपकास्ट होगा। पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग हुआ एंड देन ये 3 इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट हुआ बिकॉज 10 पहले से फ्लोट में है, तो ये इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट होगा। एंड देन उसकी वैल्यू आएगी z इक्वल टू 3.33। सो इसमें प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पहले x बाय वाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती 3, 10/3 हम कर देते हैं तो ये वैल्यू 3 होती, 3.33 नहीं। एंड देन 3 को हम फिर फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3.00 यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम सेकेंड एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ये ब्रैकेट ऑपरेटर यूज कर लिया है। तो उसके वजह से क्या होगा, प्रेसिडेंस इसका पहले हो जाएगा। तो इसका प्रेसिडेंस पहले है, तो जैसे अब यहाँ पे हमने देखा x बाय वाई होगा तो वो होगा 3 एंड देन उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.00। तो ये डिफरेंस है प्रेसिडेंस यूज करने का और ना यूज करने का। एंड देन यहाँ पे हमने देखा कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग दोनों हो रही है। यहाँ पे पहले एक्सप्लिसिट हो रही है एंड देन इम्प्लिसिट हो रही है। तो होप आपको ये टाइपकास्टिंग का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा और कैसे होता है, कैसे डेटा टाइप्स टाइपकास्ट होते हैं एंड क्यों होते हैं वो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स देखेंगे, उनकी वर्किंग देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।